ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह्रेण रोनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। वध करना अच्छी बात है बुरी बात है विशाखा माता जी? वध करना पता है? वध करना क्या? मार देना किसी को जान से, ठीक बात है बुरी बात है? बुरी बात है। हाँ जी, वध करना ठीक बात है बुरी बात है? बुरी बात है। ये कह रहे हैं डिपेंड करता है किसके कहने पे करना है। यानी कि आपको अगर सिया माता जी बोले किसी को मार दो तो सही है, और श्रुति माता जी अगर बोले मार दो तो गलत है। किसको मार रहे हैं? किसको मार रहे हैं? सही चीज़ है कि नहीं है, वही तो मतलब वही कह रहे हैं हम। यानी कि अगर ये राधिका की पिटाई हो रही है तो सही है, और इसकी अच्छा नहीं है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं जी आप? लक्षित प्रभु क्या कह रहे हैं? मन का वध कर सकते हैं। तो देखो ये कह रहे हैं वध कर सकते हैं, मन का वध कर सकते हैं। मन की पिटाई करनी चाहिए? झाड़ू से जूतों से? तो मन की पिटाई झाड़ू जूतों से करी जा सकती है, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं, हमारे आचार्य बता रहे हैं। तो उसी तरह से वध भी किया जा सकता है। भगवत गीता में बताया गया है एल्सवेयर कि कितने लोगों को मारा जा सकता है? 6 एग्रेसर्स, आतताई, जो जहर दे, संपत्ति चुरा ले, वटेवर। हाँ, तो वहाँ पर भी प्रेस्क्राइब्ड है। फिर हमारे सैनिक लोग गोली से मार देते हैं, बॉर्डर पे मार देते हैं कि नहीं? तो वध करना सही भी हो सकता है, वध करना गलत भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसने कहा, क्यों कहा, क्या कहा, वटेवर। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो उसी तरह से कई बार शास्त्र बताते हैं कि कब वध करा भी जा सकता है। और जहाँ तक इंटरनल इस काम का वध कह रहे हैं, तो काम तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हम पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ श्लोकों से डिस्कस कर रहे हैं। हमने सुना कि काम से क्रोध पैदा होता है और लोभ पैदा होता है। आप जानते हैं कि 6 अनर्थ है ना? 6 अनर्थ सुनते हैं आप? 6 अनर्थ: काम, क्रोध, लोभ, मोह,
मद मत्सर्य। ठीक है, अब देखिए, काम से क्रोध पैदा होता है, काम से लोभ पैदा होता है। तो तीन तो ये कवर हो गए, इनका आधार क्या हो गया? काम हो गया। अब जब काम आता है व्यक्ति को, तो वो क्या करता है? अपनी दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो इंद्रिय या तो इच्छा पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कर पाएगा तो लोभ हो जाएगा, नहीं कर पाएगा तो क्रोध हो जाएगा। अब अगर उसने कर दी अपनी इच्छा पूरी, हाँ, तो मैंने कुछ डिज़ायर करी, तो मैंने डिज़ायर किया कि आई शुड स्टडी दिस एग्ज़ाम, तो मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। फिर मैंने डिज़ायर की कि आई शुड गो टू अमेरिका, तो मैंने वो भी प्राप्त कर लिया। तो आई शुड ओन अ हाउस इन अमेरिका, तो मैंने वो भी प्राप्त कर लिया। इससे क्या हो रहा है? लोभ बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है? मद हो रहा है। मद, मोह को भी डिस्कस करेंगे। मद मतलब अहंकार। उसका अहंकार बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है, एग्रीड। जैसे जैसे वो सक्सेस, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते, जैसे जैसे उसके कार्य सक्सेस में बदलते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है? अहंकार, मद, चौथा अनर्थ। और फिर क्या हो रहा है? फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी इसी प्रकार से लगा हुआ है, काम के कारण खूब प्रयास कर रहा है। प्रयास करने से उसको सक्सेस मिल रही है। जब उसको सक्सेस मिल रही है तो मुझे क्या हो रहा है? दोनों का आधार क्या है? काम। तो ये पांचवा अनर्थ पैदा हो गया, मत्सर्य, ये पैदा हो गया। ठीक है, और इस सब के कारण ये सब का अल्टीमेटली वो सब क्या समझ रहा है? ये सब चीज़ों को जो मैंने हासिल करी हैं वो मेरी है, तो मेरी हैं, तो ये इल्यूज़न हो गया, मोह हो गया कि मेरी हैं, जबकि उसकी नहीं है। ये रिश्ते मेरे हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, ये सब क्या हो गया? मोह, इल्यूज़न हो गया कि मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, ये मेरा घर है। हाँ, तो यानी कि आप समझ रहे हो कि काम से कैसे 6 अनर्थ कनेक्टेड हैं। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है इसका मतलब, काम। इसीलिए इतने श्लोक इसके ऊपर डेडिकेट कर दिए गए। और काम का मतलब क्या हो गया? क्या आपने डिस्कस किया था? आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, तारे बलि काम। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा, प्रीति वांछा, धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इच्छा के लिए किया गया कार्य क्या है? उसको प्रेम कहते हैं। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों के लिए जो हम काम करते हैं वो क्या कहते हैं? उसको, वो काम है। अब सोच लीजिए, तो हम तो दिन रात काम करते हैं कि नहीं? कुछ बोला जाता है, बोलते हैं ना बहुत काम है, तो बहुत क्या है? काम है, बहुत काम है, इसलिए बहुत काम है। तो जब हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं, काम को बढ़ा रहे हैं। और वास्तव में ये काम क्या है हमारा? ये हमारा दुश्मन है। तो हम दुश्मन को और ताकतवर बना रहे हैं हमारे हर कार्यों को कर करके। समझ में आ रहा है? और ये वो दुश्मन है जो इन अनर्थों को जन्म दे रहा है, लोभ, क्रोध और जो भी हमने चर्चा करी। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के मान प्रतीक का दमन करो। प्रतीक प्रभु को जानते हैं हम लोग? हाँ, ध्यान रखना, इसलिए याद रहेगा आपको। तो प्रारंभ में ही, इन द वेरी बिगिनिंग। प्रारंभ में मतलब बताएंगे कोई? प्रारंभ में मतलब कब कब कब? जैसे ही मन में आए। तो मन में कब आता है? जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब हमारी इच्छाएं जागृत हो जाती है। सही बात है? सही बात कैसे है? छोटे के अंदर इसका मतलब कोई इच्छा नहीं होती, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा नहीं करता वो। छोटा बच्चा तो ज़्यादा करता है आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा। इसलिए प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? क्या बोला प्रहलाद महाराज ने? कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता ही। प्रहलाद महाराज ने कहा कि जो सफिशिएंटली इंटेलिजेंट है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें दिमाग है, उसको अपनी इस मनुष्य जीवन को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ, बिगिनिंग से ही क्या करना चाहिए?
इन द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो भगवान की भक्ति में सेवा में लगा देना चाहिए वेरी बिगनिंग। अब आप 5 साल भी मत बोलिए, 5 साल भी क्यों, वाई नॉट फ्रॉम द पैदा होते ही। उसके हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में तो है ना। हम उसको पैदा ही तो होते ही हरे कृष्णा उसके कान में बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको समझ में आता है हम क्या बोलते हैं। ये हमारी माता जी हैं और एक छोटी सी बच्ची को कह रही थी बसुन बैसुन बैसुन, क्या होता है वो, बौशुन बौशुन, वही मतलब बैठ जाओ, बौशुन बौसो। तो मैं सोच रहा था कि वो, हाँ अब उसको क्या पता, लेकिन जब उसको बार बार बोलेंगे बौसो बौसो तो उसको समझ में आ जाएगा कि बौसो मतलब नीचे बैठ जाओ। उसको लैंग्वेज ऐसे तो सीखते हैं हम लोग, हमें थोड़ी आती है लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज हमें नहीं आती, बंगाली लैंग्वेज माना, वो बच्ची सीख जाएगी। हाँ, उसी प्रकार से जब हम उसको इतने छोटी उम्र में भक्ति की कुछ शिक्षाएं देंगे तो इसी तरह से वो सीख जाएगा। हाँ, हम उसको प्रसाद उसके हाथ में देंगे, बोलेंगे बोलो महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णव ये स्वल्प पुण्य, हाँ, तो उसको समझ में आ जाएगा अच्छा खाने से पहले ये बोलना है। उसको कुछ नहीं पता और उसको समझ में आ जाएगा ये बोलना है। हाँ, भगवान के सामने जाएगी कहीं प्रणाम करो, भक्तों के सामने जाएंगे प्रणाम करो, उसको पता ही नहीं प्रणाम की, इसलिए आराम से प्रणाम कर भी लेट जाते हैं, लेटे ही रहते हैं बच्चे, लेटते हैं तो लेट ही जाते हैं दंडवत में, सही तरीके से दंडवत करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार उनको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन तो इसलिए वाई 5 ईयर, वाई नॉट पैदा होते ही। इसलिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ इसको जीवन को, ह्यूमन बॉडी क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी इज रेयरली अचीव्ड, और कह रहे हैं टू प्रैक्टिस द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस गिविंग अप ऑल अदर एंगेजमेंट। प्रहलाद महाराज तो क्या स्टार परफॉर्मर थे, कह रहे हैं कि सारे काम छोड़ दो, समझ में आया, सब काम छोड़ के क्या करो, भक्ति करो। ऐसा प्रहलाद महाराज कह रहे, कब, बिगिनिंग में। वो नहीं कह रहे कि वानप्रस्थ आश्रम में जाओगे तब छोड़ोगे, सन्यास लोगे छोड़ोगे, वो कह रहे हैं बिगिनिंग में ही सब छोड़ दो, कह रहे हैं। The human body is rarely achieved, and although temporary like other bodies, it is meaningful because in human life we can perform devotion. हम इस human life में हम devotional service कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते हैं, इसलिए कर देना चाहिए। और बताते even a slight amount of sincere devotional service, अगर हम हल्का सा भी स्वल्पमपि से धर्म से अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ हमें दे सकता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और यहाँ पर यह बताया गया कि हे भरतवंशियों श्रेष्ठ, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके पाप के महान प्रतीक का दमन कर दो, दबा दो इसको वध कर दो। किसका? काम का। कैसे करना है वध काम का? क्या बताया इसमें, क्या बताया? एक तो शुरू में ही करना क्या है, शुरू से ही क्या बताया इसमें, इंद्रियों को वश में करके। ध्यान से सुनिए, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ने तो खूब मजे करे अपने जीवन में, हम ना करें। यहाँ लिखा है ना कि प्रारंभ में ही करना पड़ेगा, इन द वेरी बिगिनिंग। कई लोग कहते हैं हमारे बच्चे तो वंचित रह गए। बच्चों की हड्डी कैसे बढ़ेंगे जब तक अंडा नहीं खाएगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडा नहीं खाएगा तो, मांस नहीं खाएगा तो कैसे उसका शरीर डेवलप होगा। और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये नहीं खाएगा तो कैसे होगा, वो नहीं खाएगा तो कैसे होगा, है ना। तो कर लेगा, बाद में कर लेगा। तो यहाँ तो लिखा है प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके पाप के इस महान प्रतीक, पाप का प्रतीक है ये, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिनफुल एक्टिविटीज़, क्योंकि बाकी अनर्थों को जन्म देता है। इसलिए प्रारंभ में ही इंद्रियों का दमन करना आवश्यक है। बल्कि प्रारंभ में दमन करना नहीं पड़ता, दमन तो हम जैसे, आप और मेरे जैसे व्यक्तियों को करना पड़ता है जिन्होंने बचपन में पाप किया था, अब उन्हें दमन करना पड़ रहा है। जब बचपन में ही आप किसी को खाना पीना हर चीज़ का नियम बना दोगे तो दमन करना ही कहाँ पड़ा। आपने तो उस बेचारे की ज़िंदगी को कितना बढ़िया कर दिया। ज़िंदगी तो हम लोगों की मुसीबत में पड़ी जिन्हें छोड़ना पड़ा चीज़ों को। जिसने कभी करा ही नहीं उसको कहाँ दिक्कत आई ज़िंदगी में। तो ये तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया आपने उसके ऊपर कि उसकी इंद्रियों को प्रारंभ से ही भगवत प्रसाद में डिपेंडेंट बना दिया कि ऑलवेज ईट प्रसाद। प्रसाद के अलावा आपको कुछ ग्रहण करना ही नहीं है। आपको केवल भक्तों के तिलकधारी लोगों के चेहरों को देख के प्रसन्न होना है, इधर उधर कुछ नहीं देखना है। आपको इंटरनेट टीवी नहीं चलाना है आपको, है ना। अब जिन बच्चों ने टीवी का इंटरेस्ट पाला ही नहीं तो अब परेशानी होती है, कुछ आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। हमसे पूछो जो हमें कितनी दिक्कत हुई थी छोड़ने में। टीवी नहीं देखेंगे कैसे चलेगा काम, टीवी नहीं देखेंगे।
कोई दिक्कत हो रही है टीवी के बिना माता जी? नहीं, नो प्रॉब्लम, नहीं है तो नहीं है। हमारे ज़माने में जो लाइट चली जाती थी तो अफरा तफरी मच जाती थी घर के अंदर। अफरा तफरी क्या करें। हम एक दिन डिस्कस कर रहे थे किसी के साथ कि हम क्या क्या करते थे, बताएं आपको। तो क्या करते थे हम लोग कि वो केबल का ज़माना आया था तो छतरियाँ लगी होती थी छत पे, और पैसे की कई बार कमी होती थी, वो केबल वाला पैसे मांगेगा तो दूसरे की तार जारी होती थी केबल, उसकी तार पे कट मारते थे ऐसे और उसमें अपनी तार ऐसे फंसा देते थे। और कोई कोई क्या करते थे, हम लोग डिश टीवी आया तो हमने क्या किया, साइकिल का पहिया लिया, उस साइकिल के पहियों में तार जोड़ जाड़ के पता नहीं क्या क्या करते रहते थे दिन रात। फिर नीचे ऊपर से खड़ा टेढ़ा कर रहा होता, नीचे से आवाज आ गया वहीं रोक दे, वहीं रोक दो, फिर वहीं रोक देता था। हाँ, और अगर लाइट चली जाए उस वक्त फिर तो क्या। फिर मुझे किसी ने बताया, ये हमने ट्राई नहीं किया था, फिर बताया कि बैटरी लेके रखी हुई थी टीवी के पास में कि लाइट जाते ही टीवी बैटरी से चला देंगे, लेकिन टीवी ज़रूर चलना चाहिए। हम लोग छुट्टी लेते थे कई बार 1-2 दिन, VCR होते थे, VCR पिक्चर देखने के लिए। VCR किराए पे आता था, वो उत्सव का समय होता था हमारे घर में कि 2-3 दिन के लिए किराए पे आएगा और 2-3 दिन कंटिन्यूअसली टीवी वो मूवीज़ देखी जाएंगी, एक के बाद एक, रात दिन। सोचिए उस हालत से अब इस हालत में किसी को लाया जाए कि देखना ही नहीं है, कितना मुश्किल काम है। सोच सकते हो आप लोग, चेन स्मोकर को बोला जाए कि तू स्मोकिंग छोड़ दे, वेरी डिफ़िकल्ट। आप लोगों के लिए मुश्किल है। फिर आप बताइए, ये आप लोगों के जीवन में अभिशाप दिया है मैंने या वरदान दिया है? ये वरदान दिया है कि आपने कभी गलत चीज़ में फंसे ही नहीं कि उसको छोड़ना पड़े। हाँ, फंसे तो हम लोग, इसलिए कह रहे हैं प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके पाप के इस प्रतीक को। लोग कह रहे हैं बच्चे वंचित रह गए, अरे पाप से वंचित रह गए तो कोई एक आध मर्डर करके बड़ा होता तो बढ़िया होता, ऐसा है क्या? थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता मर्डर का भी, ऐसा तो नहीं है। फिर व्हाई डू यू वांट, बच्चों को भी सारा एक्सपोजर होना चाहिए ना। तो बच्चों को एक पैग हर शराब का भी पिला, एक्सपोजर होना चाहिए पूरी लाइफ में, ताकि किसी को बोल सकें शराब कड़वी होती है, इसे शराब नहीं पीनी चाहिए, इसे चलो सबको शराब पिलाई जाए, पहले उनको बताया जाए कितनी कड़वी होती है। हाँ, पहले सबको पिला के सिगरेट उनके चेस्ट में, उनके फेफड़ों में कुछ धब्बे डाल दिए जाएं, so that they can realize it and then say smoking is injurious to health. Is it important? Is it required कि हर चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखी जाए? शास्त्र बता रहे हैं, दूसरे लोग सामने पढ़े हैं, इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं आपके सामने, दुनिया में सब पागल हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीख जाइए। इंटेलिजेंट पर्सन, इसी तरीके से आपको इंटेलिजेंट पर्सन को एक्सपीरियंस से सीखना है। शास्त्र क्या बता रहे हैं? शास्त्र बता रहे हैं प्रारंभ में ही, प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि इस पाप के महान प्रतीक का दमन कर दो और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो। इसमें दया करने की जरूरत नहीं है, हर जगह दया करने की जरूरत नहीं है, इसका वध करना है, इस मन को मारना पड़ेगा। इसको भक्तिमय कार्य हो, जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। हाँ, तो आज सुनिए, वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट, ये प्रहलाद महाराज 761, वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट शुड यूज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ, इन अदर वर्ड्स फ्रॉम द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड, टू प्रैक्टिस द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, गिविंग अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स। द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट रेयरली अचीव्ड एंड ऑल दो टेम्परेरी लाइक अदर बॉडीज, ये भी टेम्परेरी है, ये भी खत्म होगी, लेकिन इट इज़ मीनिंगफुल, क्योंकि इसमें हम डिवोशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और ज़रा सी भी हम भक्ति कर दें तो बहुत महान लाभ हमें हो सकता है। और इस प्रकार इस पाप के महान इस विना ये पल बल वो क्या कहते हैं उसके, इसको ये सर्वाइव ही नहीं करेगा आपके अंदर, ये वायरस आते ही मर जाएगा। इसको पालने की ज़रूरत नहीं है कि पहले इसको पालेंगे फिर मारेंगे, इसको बड़ा ही नहीं होने देना अपने शरीर के अंदर। समझ में आया? प्रारंभ से ही, जैसे हम बता रहे थे कि जब ये बड़ा हो गया अगर, तो आप कुछ डिवोशनल एक्टिविटी करोगे तो पाप यहाँ पे दिमाग में आएगा। सामने रामलीला चल रही होगी, राम जी आ रहे होंगे, आपको पिक्चर याद आएगी, जाने भी दो यारों, आपके आगे अबे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपको सीन याद आएगा और आप रामायण देख रहे होगे। बताइए, ये प्रॉब्लम हम जैसे लोगों के साथ है, करप्ट। इसलिए कभी भी पछतावा मत कीजिए कि आपने ये टीवी, ये एड, ये मूवीज़ नहीं देखी हैं तो, हाँ, क्योंकि आप बहुत बड़ी बीमारियों से बच गए वास्तव। इसलिए प्रारंभ में इसका वध कर देना, नहीं तो अगर बाद में आ गया, जैसे हम हमारी सिचुएशन बता रहे हैं आपको,
तो आप कुछ गाओगे, जीना यहाँ मरना यहाँ, आप गाओगे पापा यहाँ मम्मी यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हाँ, इट इज़ वेरी ग्रेट, आप लोगों के ऊपर वरदान है ये एक्चुअली में, ये आपको समझना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।